तो इस समय ऐसा लग रहा है मानो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम निकलकर सामने आया है। अभी मॉर्निंग वाली वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारतीय वायुसेना ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने इस बात का प्रस्ताव रख दिया है कि 114 की संख्या में मेड इन इंडिया रफाल विमानों को खरीद लिया जाए, जिसकी अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए यानी अप्रॉक्स 22 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम होगी। और अगर यहाँ पर रफाल का चयन कर लिया गया है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ऐसा हो गया कि अमेरिकन F-15EX, अमेरिका का F-16 जो कि F-21 के नाम से भारत के सामने पुश किया जा रहा था, F-35 या फिर रशिया का अन्य कोई भी आप विमान ले लीजिए जिसमें Su-35 या Su-57 ले लीजिए, इन सभी को एक तरह से भारतीय वायुसेना ने नकार दिया है। जो MRFA प्रोग्राम चल रहा था उसमें जो 114 की संख्या में हमें विमान खरीदने थे, उस प्रोग्राम को किसी भी रूप में अब आगे कंडक्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर रफाल खरीदा जाएगा। इस बात को वैसे हम लोग भी जानते थे और जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स थे ये लोग भी जानते थे। संभवतः इसी वजह से शायद अमेरिका द्वारा एक्स्ट्रा में प्रयत्न किए गए ताकि यहाँ पर F-35 की दाल गल जाए, लेकिन वो तो नहीं गली। लेकिन रफाल विमानों को सेलेक्ट कर लेना, इसके लिए इतनी भारी भरकम डील करना, ये मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में भी बताया था कि ये अमेरिका के साथ साथ रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रशिया वो जो कि हमारा ट्रेडिशनली वेपन्स का प्रोवाइडर रहा है, इतनी बड़ी डील अगर वो अपने हाथों से जाने देगा यूं ही, तो निश्चित तौर पर उसकी बेचैनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि रशिया भी काफी अग्रेसिव ढंग से भारत के सामने Su-57 को लगातार पुश कर रहा है। आप सभी को याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो भी बनाकर बताई थी जिसमें ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रशिया द्वारा इस तरह का ऑफर दिया जा रहा है कि आप इसे भारत में बनाइए, खुद भी इस्तेमाल कीजिए और भारत में बने Su-57 ही आप एक्सपोर्ट भी करवाइए। यानी इससे अच्छी कोई दूसरी डील हमारे लिए अन्य हो ही नहीं सकती। यहाँ पर भी रफाल डील की तरह ही 60% तक इन विमानों का इंडिजिनाइजेशन भारत के अंदर होगा। अब इसी को लेकर IDRW की खबर निकल कर आ रही है और इत्तेफाक देखिए कि आज ही ये खबर निकल कर आई कि भारतीय वायुसेना 114 रफाल खरीदना चाहती है और अब बताया ये जा रहा है कि रशिया बहुत ही जल्द अपनी एक टीम भारत भेजने जा रहा है। जी हाँ, जो कि Su-57E को लेकर भारत के सामने अवसरों को तलाश करेंगे। देखिए IDRW की तरफ से ये बताया जा रहा है कि चूंकि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हुई है और साथ ही जो नए खतरे उभर कर सामने आए हैं, इन सब की भरपाई के लिए भारत को कम से कम 40 से लेकर 60 की संख्या में स्टेल्थ विमानों की भी आवश्यकता है। MRFA और वो 140 जो विमान हम लोग खरीद रहे हैं उससे अलग एक कैटेगरी आप ले लीजिए जिसमें स्टेल्थ विमान स्पेशली मेंशन किए जा सकते हैं। अब अगर स्टेल्थ विमानों की बात की जाए तो हमारे पास अल्टीमेटली केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो अमेरिका का F-35 आप खरीद लीजिए या फिर Su-57 खरीद लीजिए। इन 2 के अलावा आपके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर बात की जाए तीसरे विकल्प यानी स्वदेशी एमका की, तो उसे आने में अभी समय है। अब अगर F-35 हम लोग खरीदते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी समस्याएं बीच में आ सकती है। एक तो ये बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे, दूसरी बात ये हमारी रिक्वायरमेंट को सही से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमें इस काम के लिए ट्विन इंजन विमानों की आवश्यकता है, साथ ही कई सारी अमेरिकन कंडीशंस जो कि हम लोग आगे नहीं ढो सकते। रिमोटली किल स्विच को लेकर जिस तरह की बातें बताई जाती है अमेरिकन वेपन्स को लेकर, वो समस्याएं भी यहाँ पर लगी हुई है। इस वजह से अगर स्टेल्थ विमान हमें बाहर से खरीदना है तो एकमात्र ऑप्शन Su-57E बचता है। तो ये जो रशिया की टीम भारत आने वाली है, ये नासिक फैसिलिटी का टूर करेगी। यहाँ पर ये संभावनाएं देखेंगी कि उस नासिक फैसिलिटी जहाँ पर Su-30 MKI का निर्माण किया गया था उसमें और कितने बदलाव करने होंगे और किस तरह का रोड मैप होना चाहिए जिसके बाद हम लोग यहाँ पर Su-57 का निर्माण कर पाए। साथ ही इनकी तरफ से काफी लंबे समय से इस बात का भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि देखिए कि अगर आप हमें इसका ऑर्डर देते हैं तो हम लोग काफी जल्द भारत में ही इन्हें मैन्युफैक्चर करके आपको अगले 3 से 4 सालों में 40 से लेकर 60 यूनिट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे हम लोग इसका प्रोडक्शन और भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसे आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। साथ ही भारत ने जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है उन सभी को भी आप प्रॉपर इसमें इस्तेमाल कीजिए, अपना वेपन पैकेज इस्तेमाल कीजिए और इसके निर्माण में जो अदर कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी जो कि अभी भारत में उपलब्ध अगर नहीं भी है तो उनका निर्माण भी यहीं करवाया जाए, जिसमें आप इसकी एयरफ्रेम वगैरह को भी शामिल कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होगा। भारत को भी यहाँ पर थोड़े से कदम फूक कर रखने होंगे, क्योंकि रशियन वेपन बड़े स्केल पर अगर भारत खरीदता है या इस तरह की कोई भारी भरकम डील होती है तो निश्चित तौर पर ये काटसा प्रतिबंधों को इनवाइट कर सकता है। वैसे भारत को वेवर जरूर दिया गया S-400 की डील में, लेकिन बार बार इस तरह की चीजें हमें अमेरिका से प्रतिबंधित करा सकती है और अगर काटसा प्रतिबंध लग जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी पड़ सकता है, स्पेशली तेजस की परियोजना अगर ले लें तो, क्योंकि अमेरिकन इंजन्स के जरिए ही इन परियोजनाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत के सामने एक डिप्लोमेटिक असमंजस तो बना हुआ है, लेकिन
अगर इस बाधा को भारत ने पार कर दिया तो निश्चित तौर पर आप इस बात को मान सकते हैं कि Su-57 जल्द ही भारत में निर्मित होने शुरू हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना अपनी जरूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल भी कर पाएगी और अगर कोई अन्य कस्टमर भी रशिया के पास आता है तो उन्हें भी मेड इन इंडिया Su-57 एक्सपोर्ट यहीं से किए जा सकते हैं। इसमें रशिया, भारत सबका फायदा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।